अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे जी। तो आज की जो वीडियो है वो उसका टॉपिक है बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं। ठीक है, बच्चों की आपस की लड़ाई। ठीक है, आज हम इस पे डिस्कस करेंगे और फिर सोल्यूशन बताएंगे कि बच्चे आपस में क्यों लड़ते हैं, रीज़न बताएंगे और फिर उसका सोल्यूशन बताएंगे कि किस तरह से बच्चों की आपसी जो लड़ाई है उससे बचा जा सकता है और बच्चों की बेहतर तरबियत की जा सकती है। बच्चे अक्सर आपस में लड़ाई करते रहते हैं, गली मोहल्ले में लड़ते हैं, घर में लड़ते हैं, आपस में बहन भाई लड़ते हैं, बड़ी बहन या भाई छोटे बच्चों को मारता है, छोटे बहन भाइयों को मारता है। असल में बच्चे इन छोटी छोटी चीजों को याद नहीं रखते। बच्चों के लिए वो इंजॉयमेंट्स होती हैं जो हमें लड़ाई लग रही होती हैं। बच्चे उन चीजों को इंजॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये भी उनकी तरबियत का एक हिस्सा होता है और सीखने का एक समझ लें कि एक मरहला होता है। इस मरहले से भी वो सीखते हैं। इसके लिए जो पहली सजेशन मैं करूंगी कि आप अपने घर में असूल बनाएं, कवानीन बनाएं और उनको इम्प्लीमेंट करें। आप उनको उन पे खुद पूरा उतरने की कोशिश करें और फिर बच्चों को भी उन असूलों पे काम करने के लिए तरबियत दें। जैसे आप करेंगे वैसे ही बच्चे करेंगे। ये मैं अपनी वीडियोस में भी कह चुकी हूँ कि जिस तरह से आप कोई काम करेंगे उसी तरह से करेंगे। जब आप एक डिसिप्लिन बना लेंगे घर में तो उस पे काम करेंगे, खुद उस पे अमल करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वैसे ही बच्चे भी उन पे इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रही हूँ कि आप बच्चे को सख्ती से उस पर अमल करवाएं, गुस्सा करें उन पे या उन्हें पनिशमेंट करें। पनिशमेंट तो कभी बच्चों को करना ही नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप जो डिसिप्लिन बनाएं उस डिसिप्लिन के तहत चलें। आप बच्चे को प्यार करते रहें, बच्चे को मोहब्बत करें, बच्चे की केयर करें, बच्चे को सुने, बच्चे को टाइम दें और उसकी केयर करें, उसकी रिस्पेक्ट करें। लेकिन जो आपने अपने डिसिप्लिन बना लिया है उसको फॉलो करें, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जब आप फॉलो करेंगे अपने डिसिप्लिन को, बनाए हुए डिसिप्लिन को, तो बच्चे भी फॉलो करेंगे। कोई भी डिसिप्लिन को इसलिए कोई लॉ इसलिए नहीं बनाना चाहिए कि भाई जी अब्बा जी ने कह दिया तो बस ये कानून बन गया, इसको इस तरह से ही होना चाहिए। ठीक है, कोई भी कानून जब आप बनाते हैं तो उसके पीछे कोई लॉजिक होनी चाहिए, कोई वजह, कोई रीजन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब ये ऐसा किसी ने कह दिया या किसी बड़े ने कह दिया तो बस वो हो गया। हर कानून, हर असूल, कोई डिसिप्लिन जो जब आप घर में बनाते हैं तो उसके पीछे कोई लॉजिकली वजह, कोई रीजन होनी चाहिए, फिर उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, फिर उस पर आपको काम करना चाहिए, फिर उसको आपको फॉलो करना चाहिए। जब आप फॉलो करेंगे तो यकीनन आपके बच्चे भी उस चीज को फॉलो करेंगे जी। दूसरी बात यह है कि अगर बिल्कुल बच्चों को किसी का डर ही नहीं है, किसी का खौफ ही नहीं है, ठीक है, जब बच्चे के अंदर कोई खौफ नहीं होगा तो फिर क्या होना चाहिए। देखें, इस बात को सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमतों ने इसे इस्तेमाल किया, बहुत से अदारों ने इसे इस्तेमाल किया। ठीक है, थॉट ऑफ स्कूल्स ने इसे इस्तेमाल किया। वो क्या बात है, वो बात ये है कि जब हम किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या कोई चीज, कोई डिसिप्लिन बनाते हैं, उस पर अमल करवाना चाहते हैं तो फिर बहुत ज्यादा सख्ती की जाती है। ठीक है, कोई स्कूल है, कोई अदारा है, कोई भी आपकी समझ ले कि कोई भी जगह है, जब हम कोई डिसिप्लिन बनाते हैं तो उस पर सख्ती पे अमल करने के लिए, करवाने के लिए सख्ती की जाती है। तो वो जो सख्ती है वक्ती तौर पे तो उसका जो रिएक्शन आता है हमें लग रहा होता है कि ये बहुत अच्छा हो रहा है। हम वक्ती तौर पे जब आप सख्ती करते हैं लोग बात मानते भी हैं। हो सकता है कि उस वक्त आप भी ये समझें कि शायद सख्ती से बच्चे सुधर रहे हैं या बच्चे सही हो रहे हैं। जो आपने किया है या सख्ती की है तो आपकी बात पे वो अमल कर रहे हैं, वो बिल्कुल सुधर गए हैं। लेकिन क्या होता है कि बच्चे आपका रिलेशन जो होता है उसे हारते जाते हैं। वो आपकी दिल से रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि वो उस सख्ती की वजह से आपके कानून जो आप होता है उस पर अमल कर रहे होते हैं, आपके डिसिप्लिन को मान रहे होते हैं, उसी तरह से वो करते जा रहे हैं। अब बच्चा क्यों इस तरह करता है? बच्चा इसलिए इस तरह करता है
कि जब तक वो बच्चा डिपेंडेंट है आप पे, उसकी नीड्स आपके साथ जुड़ी हुई हैं, आप उसको खाने पीने के लिए देते हैं, आप उसको खिलौना लेके देते हैं, आप उसको उसकी स्कूल फी देते हैं, जो भी आप उसे कपड़े दिलवाते हैं, कोई त्योहार आता है कुछ, वो उसकी नीड्स आपके साथ जुड़ी हैं। वो बच्चा उस वक्त तक आपके उस डिसिप्लिन को और आपकी उस सख्ती को बर्दाश्त करता रहेगा जब तक वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं होता। जैसे ही फिर उस बच्चे की जब वो बड़ा होता है, वो बच्चा इंडिपेंडेंट होता है, उसकी शादी की जाती है, बीवी घर में आती है, फिर लोग कहते हैं देखा ये बहू आई है ना, इसने आते ही अपना रंग दिखा दिया, हमारा बेटा हमसे छीन लिया। अब क्या होता है, होता होगा बाज फीमेल्स भी ऐसी होती होंगी कि जो हस्बैंड को खुद मतलब करके बातों में लाके वो साइड पे कर लेती होंगी, लेकिन ज्यादा इसलिए ये इश्यूज बनते हैं कि बच्चा जब शुरू से आपने बच्चे के ऊपर सख्ती की होती है, वो दिल से आपका रिश्ता हार चुका होता है, आपका उसके साथ रिश्ता जो होता है वो बिल्कुल एक कच्चे धागे की तरह होता है। हालांकि पेरेंट्स का और बच्चे का रिश्ता ऐसा नहीं होना चाहिए, वो रिश्ता आपने खुद इस तरह से कर दिया बच्चे के ऊपर सख्ती कर करके। अब बच्चा इंडिपेंडेंट हो गया, वो खुद अपनी मर्जी करेगा, वो एक अलग से खानदान बन गया, आपने खुद उससे अपना रिश्ता हार दिया है। बाद में अक्सर आपने देखा होगा कि बाज दफा सुनने में आती है जी फलां औरत थी, उसका एक ही बेटा था, वो बहू आई तो बेटे को लेके चली गई, या इस तरह से हो गया या उस तरह से हो गया। असल में बहू नहीं लेके गई, वो बच्चा खुद ही आपसे तंग होके चला गया है, जो उसने 25 या 30 साल के अरसा में आपके कवानीन को बर्दाश्त किया है या किया है, तो उसकी नीड्स जुड़ी हुई थी आपके साथ, वो अपनी नीड्स की वजह से आपके साथ था या आपसे चिपका रहा वो बच्चा। बाकी रही बात बच्चे के लड़ने की, बच्चे जब जो जिस तरह हम करते हैं, किसी भी बात को दिल में रखते हैं, बच्चे इस तरह नहीं करते। बच्चे 2 मिनट के लिए लड़ते हैं, उसने गुड़िया तोड़ दी उसकी, उसने थप्पड़ मार दिया, दूसरे ने धक्का दे दिया, तीसरे ने सुलझाने की कोशिश में दोनों या तीनों को मारा। बच्चे वो चीज उसी वक्त करते हैं जब वो कर रहे होते हैं, उसके फौरन बाद उनके दिमाग से वो बिल्कुल वाश हो जाती है, उन्हें कोई ऐसी बात याद नहीं रहती कि उन्होंने लड़ाई की थी, इस वजह से हुई थी, या इसने मेरी गुड़िया तोड़ी है, या इस तरह से हुआ है। अब क्या होता है, पेरेंट्स जो होते हैं उस बात को लेके बड़े परेशान होते हैं कि ये आपस में लड़ाई करते हैं। असल में ये भी बच्चों के सीखने का एक प्रोसेस होता है। जो बच्चा बिल्कुल खामोश रहता है, बोलता नहीं है, लड़ाई नहीं करता या इस तरह से नहीं करता, तो फिर वो बच्चा सीखता भी कम है। जो बच्चा उद्यम करता है, उछल कूद करता है, वो सीखता भी ज्यादा है, उसके सीखने के प्रोसेस भी ज्यादा होते हैं और ज्यादा अच्छी तरह से सीखता है। और आप इसको इतनी बड़ी टेंशन या इस तरह से ना बनाएं कि बच्चे को भी डिस्टर्ब करें और खुद को भी डिस्टर्ब कर लें। अक्सर ऐसा भी होता है कि बच्चे क्यों लड़ते हैं, ये भी मसला होता है कि घर में अक्सर इरादा नहीं पेरेंट्स करते, लेकिन वो अक्सर बैठे बैठे कहते हैं देखा ये मेरा बड़ा बेटा बहुत अच्छा है, इसने मुझे कभी परेशान नहीं किया, ये इस तरह से है, ये इस तरह से, और ये जो मेरा दरमियान वाला बेटा है ना, ये बड़ा शरारती है, मैंने इसको ना बड़े लाड किए हैं, मेरे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया, और ये जो मेरा तीसरे वाला, ये जो मेरा छोटा बेटा है ना, ये हर दफा फर्स्ट आता है, ये बड़ा अच्छा पढ़ता है। अब आप बच्चों में बैठ के इस तरह की बात करते हैं ना, बेशक वो बहन भाई होते हैं, लेकिन उनका जो थिंकिंग प्रोसेस होता है ना, वो अभी स्टैब्लिश हुआ होता है। आप देखते हैं कि मैंने पिछली वीडियोस में या पिछले अपनी बात में बताया आपको कि बच्चे पहले दिन से ही सोचना और सीखना शुरू हो जाते हैं। जब पेरेंट्स इस तरह की बात करते हैं बच्चों के सामने, तो फिर उन बच्चों में एक जेलसीपन शुरू हो जाता है। बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि बच्चे उस जेलसी पन से अपने दूसरे बहन भाई से थोड़ा सा हटना शुरू हो जाते हैं कि मामा या पापा तो हर वक्त इसकी तारीफ करते हैं और इसको इस तरह से करते हैं, इस तरह से करते हैं, हम लोग खुद ही उसको ना कर देते हैं, बच्चों में लड़ाई झगड़े की एक रीजन बना देते हैं। क्या होता है कि हम खुद ही वो जो तारीफ हम बच्चे की कर रहे होते हैं वो किसी खास वजह से नहीं, ये कोई खास वजह नहीं है कि इसने नंबर ज्यादा ले लिए या ये बड़ा लाडला है या ये इस तरह से है, हम खुद ही उन बच्चों में ये एहसास पैदा कर देते हैं जेलसी का। तो फिर वो बच्चे जेलसी पन में वो अक्सर फिर लड़ाई करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। अच्छा जी, ऐसा करने से इनके दरमियान जो जेलसी पैदा होती है उससे आपके घर का माहौल जो होता है वो भी खराब हो जाता है, आप खुद डिस्टर्ब रहते हैं। इसका सल्यूशन ये है कि जब कभी आप देखें कि आपके बच्चे खेल रहे हैं, कोशिश करें कि उनके साथ आप खुद भी खेलें।
आपके पास अगर टाइम है, बजाय इसके कि आप टेलीविजन देखें या इधर उधर की मतलब एक्टिविटी करें, आप कोशिश करें कि अपने बच्चों के साथ खुद खेलें। जब आप खुद खेलेंगे तो फिर खेल में बच्चे जो होते हैं वो अक्सर लड़ाई का प्रोसेस भी आ जाता है। जब बच्चे खेलते हैं तो तभी लड़ते हैं, जब बच्चे खेलते नहीं है, अलग अलग रहते हैं, फिर वो लड़ते भी नहीं है, उनकी लड़ाई भी नहीं होती। जब बच्चे खेलें, जब आप उनके साथ खेलेंगे तो फिर उस खेल के अंदर जो लड़ाई का प्रोसेस आएगा ना, तो उसमें भी आप शामिल हो जाएं, उस लड़ाई में भी आप शामिल हो जाएं। और फिर उसमें देखेंगे आप, जब आप उसमें होंगे तो इस तरह बच्चे डिसिप्लिन ज्यादा अच्छी तरह से सीखेंगे, क्योंकि आप समझते हैं कि किस बच्चे ने कहाँ पे कैसे गलती की है। बजाय इसके कि वो लड़ाई करें, दोनों बच्चों को आप अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं कि बेटा यहाँ से इस तरह से नहीं, ऐसे होना चाहिए था। और आप इस तरह से ज्यादा अच्छे तरीके से बच्चों को गाइड करके डिसिप्लिन सिखाएंगे और परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। जरूरत इस बात की है कि आखिर में मैं ये बात भी कहूंगी, और किसी भी मामले में, जब खेल में भी या वैसे भी सीरियसली कोई भी मामला हो, उसमें जो आपका इंसल्टिंग एटीट्यूड होता है ना, उससे थोड़ा सा गुरेज करें, क्योंकि बच्चा भी उस चीज को लेके बहुत ज्यादा फिर मिसबिहेव करता है और फिर लड़ाई झगड़ा सबब बनता है। तो बेहतर ये है कि आप भी थोड़ा सा गुरेज करें। बाज दफा मैंने देखा है कि अक्सर पेरेंट्स गालियां बोलने शुरू हो जाते हैं या बच्चों को मारना शुरू हो जाते हैं या थप्पड़ मार देते हैं। ऐसी चीजों से गुरेज करें। और बच्चे लड़ाई को दिल में या जहन में नहीं रखते, ये उनका सीखने का प्रोसेस होता है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो थी यहाँ तक। वीडियो को देखिएगा और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।